सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था वर्क एंड टाइम। वर्क और टाइम में दोस्तों हमने कंसेप्ट और पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक के आपको कुछ टाइप्स डिवाइड किए हैं। मैंने टाइप्स में क्वेश्चन डिवाइड किए हैं, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हम पहली जो टाइप है उसमें हमने वर्क और टाइम के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। आज हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम वर्क टाइम के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्षमता या दक्षता। दोस्तों, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक बार फिर से वो सारी चीज़ें रिमाइंड करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था? वर्क टाइम जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको टाइप्स ध्यान आनी चाहिए कि वर्क टाइम में हमने 2 टाइप पढ़ी थी, 3 टाइप पढ़ी थी, 4 टाइप पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद आप लोग सोचना कि पहली टाइप में हमने किस टाइप से क्वेश्चन किए थे। अगर आप ये कैचअप करने लगे तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज मैं, तो उसका मैं एग्जांपल लेके एक बार आपको कुछ टर्म्स याद दिला दूं फिर से। मान लो कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बताओ ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे? ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही वर्क टाइम का हमें क्वेश्चन दिखाई दे, हमें इसी पैटर्न में उसे लिखना है। उसके बाद हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 10 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइडेड हो। तो 20 ही ले लेते हैं दोनों नंबर से, और ये इनका एलसीएम भी होता है। मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। उसके बाद देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो ए काम कर रहा है 10 दिन में, इस 10 को डिवाइड करेंगे 20 से 10 को डिवाइड करेंगे, और दोस्तों 2 आया जो हमने यहाँ लिख दिया। और दोस्तों ये जो 2 है ये ए की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब इसकी क्षमता है, इसमें कितनी ताकत है काम करने की, वो है एक दिन का। एक दिन में उसकी कितनी क्षमता है मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी बताया था दोस्तों। इसे कुर्सियाँ मान लो कि टोटल हमारे पास जो कुर्सियाँ हैं 20 बनानी हैं, एक दिन में 2 बना लेता है। यही 2 दोस्तों एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, दक्षता होती है। ठीक है, इसी तरह से हम बी की निकालेंगे। बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों? 20 से 20 डिवाइड करके 1, हमारे पास 1 एफिशिएंसी। दोस्तों, हमें वर्क और टाइम में डेज, एफिशिएंसी और टोटल वर्क, इन 3 चीज़ों पे ही काम करना है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग समझो, ये क्या है? ये दिन है। ये क्या है? क्षमता, एफिशिएंसी है। ये क्या है? टोटल वर्क, कुल काम। डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इजकल टू टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, देखो 10 दिन है, एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, इजकल टू 10 दूनी 20, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से अगर हमें टोटल वर्क दिया गया, डेज दिया गया, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी दी हुई तो हम डेज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और अगर उसके बाद अगर हमें पूछे कि ए बी कितने दिन में काम किया, तो दोस्त सिंपल है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 20। ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, 6 3 18, 2/3 दिन, यही आंसर है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारा जो मेन काम है आज का ये है दिन क्षमता, जो ये टर्म मैंने यहाँ लिखी है ये आज की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दिन मल्टीप्लाई क्षमता इक्वल टू कुल काम। बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को आज करना क्या है। बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और दोस्तों एक चीज़ और देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी एफिशिएंसी के बेस पे ही। एफिशिएंसी जो है यहाँ पे, एफिशिएंसी आप देखो दोस्तों, ये जो क्षमता है एफिशिएंसी है ये टोटल वर्क नीचे डेज। मैंने आप लोगों को बताया था कि एफिशिएंसी होती है वो डेज के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी डेज के रेसिप्रोकल होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेज का रेशियो है, कितना है डेज का रेशियो ए का और बी के, ये हमारे पास डेज का रेशियो होगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो दोस्तों मैंने कहा था रेसिप्रोकल होता है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। इसको सोल्व कर लो दोस्तों, 10 1। दोस्तों इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूनी 100। एक बात ध्यान से देखो आप, डेज का रेशियो ये है, एफिशिएंसी का रेशियो ये है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ इसको रब करके। डेज का जो रेशियो आया है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे 10 था और 20 था, ए और बी। हमने इसको 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यही तो आया। और हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो हमने यहाँ से निकाले, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है 1/10। ये उसको जब सोल्व किया तो हमारे पास ये है। दोस्तों इसे ध्यान से देखो, ये इसका रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि जब भी हमारे पास ए बी का डेज दिया होगा तो हम उसकी एफिशिएंसी आसानी से निकाल लेंगे, रिवर्स कर देंगे। और अगर हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई है तो हम डेज निकाल देंगे। दोस्तों ये टर्म आज के क्वेश्चनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपको एफिशिएंसी दक्षता दिखाई दे क्वेश्चनों में, आप लोगों को ये पैटर्न याद आना चाहिए और क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इनको रब कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। और आप क्वेश्चन जब करोगे ना तो आप लोगों को बहुत आसानी से लगेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे। चलो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक कार्य को पूरा करने के लिए ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वो एक साथ काम पूरा करने में 18 दिन लेते हैं तो बी इसे करने में कितना समय लेगा। दोस्तों इसमें क्षमता बताई गई है। जो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, जो उसमें टर्म लिखी हुई है वो अपनी नोटबुक में आप लिख लो, तभी सोल्व हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, ए बी की तुलना में 50%, जो ए है बी की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है। मान लो कि ए हमारे पास 100% ले रहा है तो ये कह रहा है 50% ज़्यादा। 50% मतलब 150,
यही तो हुआ भाई, इतना समय ज़्यादा ले लेगा। इस समय की बात कर रहा है, मतलब ये हमारे पास डेज का रेशियो हो गया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाता हूँ, ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, 50% ज़्यादा बोला उसने, ठीक है। 50% अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 अपॉन परसेंटेज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 100। 10 से 10, 5 इंटू 2 मतलब 1/2। 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा है जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि 2/3% या 4/7 ले रहा है, तो आपको क्या करना है, इसे जो सबसे कम होता है वो मान लो। इन्होंने b को आधार माना है कि b से 50% ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें क्या करो, आप जो नीचे वाला है वो यहाँ लिखो, ठीक है, और जो ऊपर लिखा हुआ उसमें जोड़ के आप यहाँ लिख दो, बस यही करना है आपको क्वेश्चनों में, ठीक है। बहुत आसान है। क्या 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। जो ये 2 आया है, ये जिसके बारे में पूछा गया, जिसको आधार मान के कि b से इतना कम है, b से इतना ज़्यादा है, उसी को मान लो। हमने क्या किया, 50% ज़्यादा है, 2 है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमने ऐड कर दिया उसमें। सिंपल। चलो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ से भी आप अगर करके देखोगे तो वही आएगा। ये तो हमने डायरेक्ट किया था, 50% को 1/2 लिखा। उसके बाद हमने कहा कि जो ये 2 है, ये b इतने दिन है और उससे 50% ज़्यादा समय ले रहा है, तो 2 और 1 3, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। कैसे कि उसने कहा है कि b से 50% ज़्यादा है, मतलब b मान लेते हैं कि 100% समय ले रहा है काम करने को, तो ये 50 से लेगा तो 150 होगा, ठीक है। 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। दोस्तों वही आ गया ना, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, ठीक है। तो अब सीधी सी बात ये है कि डेज का जो रेशियो है, अब वो आया हमारे पास 3:2, ठीक है। मैंने कहा था ये इसके रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है। अगर ये डेज का रेशियो है तो ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ठीक है। अब इसने एक चीज़ और लिखी क्वेश्चन में आगे कि वो यदि वे एक साथ काम पूरा करें तो 18 दिन लेते हैं। एक साथ A और B दोनों मिलके कितने दिन ले रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास B कितने दिन में करेगा, मतलब B की निकालने के लिए, B के दिन निकालने के लिए, डेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने आपको अभी समझाया था कि डेज या दिन मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। और मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि अगर हमारे पास टोटल वर्क है, नीचे एफिशिएंसी लिखी है, तो हम डेज आसानी से निकाल देंगे। यहाँ से कि डेज निकालना हो, इस एफिशिएंसी को इसके नीचे भेज दो तो हमें डेज निकालना, मतलब बी का डेज निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, डेज इंटू एफिशिएंसी, दिन गुणा में क्षमता। तो यहाँ पे अगर हम टोटल दिनों की बात करें तो ए बी के 18 दिन, 18 दिन, दोनों की एफिशिएंसी लेनी है, एक की नहीं लेनी है। एफिशिएंसी यहाँ पे हमने अभी भी निकाली है, कितनी है, 3 और 2 5, तो कितना का 18 पंजू 90। समझ में आएगा दोस्तों क्या हुआ, हमें
बी के दिन निकालने हैं। बी के दिन निकालने के लिए हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। रेशियो दे रखा था कि डेज का रेशियो है वो दो ये जो 50% बी से ए ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो हमने इसको 3/2 लिख लिया 50% के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और इसकी एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है 2/3। तो हमें एक तो एफिशिएंसी चाहिए बी की, एक टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास डेज और एफिशिएंसी होना चाहिए। ए बी के डेज ले लिया मैंने 18, इन दोनों की एफिशिएंसी ले ली मैंने 3 2 5। हमारे पास टोटल जो वर्क है, कुल काम आ गया हमारे पास 19 यूनिट, इकाई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 19 लिख दो, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी पूछा है। बी की एफिशिएंसी तो आपको दे ही रखी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 3 है, बस हमारा काम हो गया। 3 3 9 0 30 डेज, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए जो मैंने बता दिया कि आपको डेज निकालने के लिए टोटल वर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी के हमें डेज, बी के दिन, हमें बी का समय निकालना है। हमारे पास कुल काम अपॉन में क्षमता होना चाहिए। कुल काम हमने यहाँ से निकाला जो क्वेश्चन में दिया गया था 18 इंटू में एफिशिएंसी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, इससे आसान दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दोस्तों बहुत आसान है, बस आप इनके नोट्स बनाते चलें। और दोस्तों मैं एक बात आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नोट्स बनाने बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसी अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, उसी के अनुसार करवा रहा हूँ कि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको मैंने इस तरह से सेट किया है कि आपके क्वेश्चन भी हो जाएं और आपके नोट्स भी बन जाएं। जब भी आप टाइप्स वाइज सारे क्वेश्चन कर लोगे, वर्क टाइम जब हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, वर्क टाइम वाला टॉपिक, उसके क्वेश्चन निकालना, आप करना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एक कार्य को 70 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 70 डेज मतलब दिनों में कर सकता है, ये चीज़ दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है? और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में ए की तुलना में मतलब ए अगर हमारे पास 100% है तो बी हमारे पास हो गया 40% मोर, 40% अधिक कुशल है ए से। ए का हमने मान लिया पूरा कि ए अपनी पूरी क्षमता से काम करता है, तो इसकी क्षमता इसकी 40% ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। आप देखो, मैं आपको एक दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका मैंने वह भी बताया था आपको कि कैसे निकालना आपको। 40% को हम लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, 1 0 से 1 0, 2 2 5 10, 2/5। मैंने अभी भी बताया था जिसको आधार माने कि ए की तुलना में बी 40% अधिक, मतलब ये हमारा क्या है, ए का काम है, इसमें ये जोड़ दो 7, यही हमारे पास रेशियो आ गया ए और बी का। दोस्तों देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो समय की बात कर रहा था, इसमें दक्षता क्षमता की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है।
तो जो ये रेशियो है ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है, क्षमता का रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों ये रेशियो हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारे पास क्षमता का रेशियो है और ए बी की क्षमता का रेशियो हमारे पास आ गया 5:7। अब यहाँ पे हम डेज का रेशियो निकालेंगे। डेज का, दिनों का रेशियो क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 7 इधर 5 इधर। ये क्षमता है, ये दिन आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी कार्य को बी कितने दिनों में कर देगा। ठीक है दोस्तों, ए का दिया है और बी का पूछा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 70 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो दोस्तों, ये क्या है, ए के दिन ही तो है पर रेशियो में है। इंडिविजुअली हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 70 दिन। इसका रेशियो दे रखा है 7:5। अगर ये 70 7 के बराबर है तो इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब एक यूनिट बराबर है 10 के। इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 50 डेज आंसर। आसान है, नहीं समझ में आया? देखो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि ये इसका 40% अधिक है। 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ए की ये एफिशिएंसी लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये 5 हमने क्या मान लिया, ए की एफिशिएंसी। इसमें मैंने कहा था ऊपर वाला जोड़ना है आपको ज़्यादा। अगर वो कहता, यहाँ पे लिखा है कि अधिक कुशल है, अगर वो कहता कि लेस या कम कुशल है तो क्या करेंगे, 5 ए का मानते, 5 में से जो ऊपर वाला वो घटा देते। अगर लेस की बात करें तो हम ऐसे करेंगे दोस्त, कम कुशल है तो घटाएंगे, अधिक कुशल है तो जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी हमने क्या किया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट। डेज मैंने कहा था रेसिप्रोकल होता, 7 × 5। अब क्या दिया गया है, ए के दिन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी तो ए का दिन है 7, लेकिन ये हमने क्वेश्चन में बनाया है अपने अकॉर्डिंग। दिया कितना है, 70। इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, 7 और 70, 1 का निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 और ये 10। इस 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 10 हो गया है। इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, ये 15 डेज बी का आ गया। बी 50 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत आसान है। ठीक है, साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहिए। टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर कीजिए। हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि जो अब तक मैथ से डर रहे थे, जिनको मैथ नहीं आ रहा था, वो भी अपना मैथ बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा आज का एफिशिएंसी बेस पे। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में अगर 3 गुना, क्वेश्चन में ये तो दे रखा है 3 गुना अच्छा कामगार है, इसलिए बी से 60 दिन कम में वो कार्य पूरा कर लेता है। बी से 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम। कौन ले रहा है 60 दिन कम, ए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें लिखा है उसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा जब वो एक साथ काम करे। मतलब वो कह रहा है कि हमें ए बी दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। हमारे पास जो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख ली। ए
ए 3 गुना ज़्यादा सक्षम है बी से। बी अगर हमारे पास 1 है, अगर आपको कि 100 मानेंगे, 100 मान लो दोस्तों, 100 मान लिया, ये 3 गुना ज़्यादा सक्षम 300 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, हमारे पास आना तो यही है ना। ये देखो दोस्तों कि ये एफिशिएंसी का रेशियो है या डेज का। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 3 गुना अच्छा कामगार है, क्षमता बताई गई है, दक्षता बताई गई, एफिशिएंसी बताई गई है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। डेज का रेशियो क्या होगा दोस्तों? इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ये हमारे पास इसका डेज का रेशियो होगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया कि ये कह रहा है कि 60 दिन कम लगते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन में कितने दिन कम लग रहे हैं? 3 में से गया 2। भाई हमारे अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट हैं, ये कम लग रहे हैं। किससे? ए बी को लग रहे हैं 3 दिन, ए को लग रहा है 1 दिन। मतलब हमने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें 2 दिन कम में कर रहा है ए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा? 60। मैंने कहा था कंपेयर कर दो दोनों को, 2 को कंपेयर कर दो 60 दिन से, 1 का निकालो, 2 एकम 2, इसको काट दो 30। दोस्तों मतलब ये क्या आ गया हमारे पास? 30। ये 1 पॉइंट की वैल्यू होगी। 1 पॉइंट का मतलब यहाँ 1 से गुना कर दो इस 30 को। इधर कितना है? 3 गुना, यहाँ पे 90। क्वेश्चन में भी तो दोस्तों यही कहा था, ये ए 30 दिन ले रहा है, ये 90 दिन ले रहा है, ये इससे 60 दिन कम। 90 में से 30 के तो 60 दिन कम, मतलब क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग सही बनेगा। लेकिन अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा जब एक साथ काम करें। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं। दोनों ए का कितने दिन का काम निकल आया हमारे, ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में। अब तो दोस्तों हमारा पुराना जैसा क्वेश्चन होगा ये। इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आया? 90। इस 30 को 90 से डिवाइड करो, 3 तिया 9। 90 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। एफिशिएंसी यहाँ लिख दी। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी 1 आ गई। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये एफिशिएंसी है। टोटल ये क्या है? कुल काम है, टोटल वर्क है। ठीक है, 90 मैंने क्या कहा था, जब भी हमें दिन निकालने हो टोटल वर्क, उसके नीचे इन दोनों की एफिशिएंसी को, कि इन दोनों का ही हमें निकालना है। एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसको दोस्तों हम काट देंगे, ये होगा 45/2 और इसको लिख देंगे हम 22 सही 2/2। 22.5 दिन में ये दोनों पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये कैसे लिखते हैं? चलो दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। देखो 45/2 यही था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 45 को 2 से भाग दो। ठीक है, 2 दूनी 4, 0 ऊपर से उतारा 5, 2 दूनी 4, 1। और दोस्तों मैंने बताया था, यहाँ लिख लो इसको, इस तरह से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। सबसे पहले आपको 22.5 ये मतलब ये 22 लिखना है, उसके बाद आपको 1 लिखना है, उसके बाद आपको ये 2 नीचे लिखना है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन में वो ऐसे भी दे सकता है, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको 22.5 भी दे दें। ये 22.5 ये सभी का मतलब सेम होता है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले तो ले लो भाई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझें। ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। आप लोगों को डेज पता होना चाहिए,
एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, टोटल काम पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है, ए, बी और सी 6 दिन में एक काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि ए बी से दुगना तेजी से काम करे, ए बी से दुगना, बी 1 है तो ये दुगनी तेजी से हो गया। ठीक है, दुगनी तेजी से काम करे और सी से 3 गुना तेजी से काम करे। ए सी से 3 गुना तेजी से काम करे तो बताइए अकेले सी उस काम को कितने दिन में करेगा। सी का अकेले का पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इन तीनों के पहले तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, जब भी हम क्षमता की बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा कामगार है, जब तक हमें समय नहीं लिखेंगे तब तक ये एफिशिएंसी का ही रेशियो रहेगा। ठीक है, और दोस्तों अब इन तीनों को हमें कंपेयर करके लिखना है। या तो अगर आपको डायरेक्ट कोई नंबर सोच पा रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, ये A2 है लेकिन A यहाँ पे 3 है। ठीक है तो A ना, A यहाँ भी यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है ये अलग अलग दे रखा है, इसको बराबर कर दो, सारे बराबर हो जाएंगे। कैसे, इसको अगर मैं 3 से गुना कर दूं, इसको मैं 2 से गुना कर दूं तो बराबर जगह पूरे को करना है दोस्तों। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नया रेशियो आएगा 3 दूनी 6, और इस 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये ए और सी का कैसे हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 2। बस अब देखो दोस्तों, ये ए 6 है, बिल्कुल सही है, ए का रेशियो 6 है, ए का 6 ही है। अब इनको एडजस्ट करके लिख दो, ए बी सी, ए का कितना है 6, बी का कितना है 3 और सी का कितना है 2। अब दोस्तों अपना क्वेश्चन आप रिपीट करके पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, ए है वो बी से दुगना तेजी से, मतलब अगर ये 3 की स्पीड से कर रहा है, एफिशिएंसी इसकी 3 कुर्सी बनाने की, तो इसकी क्या है डबल 6 है। और सी से 3 गुना नेगा 2 तिया 6, ये 2 है और इसकी 6 है। हो गया ना क्वेश्चन। बस हमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही निकालना था, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। अब हमारे पास देखो ये दोस्तों क्या है, एफिशिएंसी है हमारे पास। टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी गुना में हमारे पास डेज, मतलब क्षमता होनी चाहिए, इनटू में डेज का मतलब दिन, कुल काम निकालेंगे। कुल काम क्यों चाहिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है, कुल काम के नीचे हम क्षमता लिख देंगे तो ये किसी के भी डेज निकल जाएंगे जिसकी क्षमता लिखी है। हमें सी का चाहिए, सी की क्षमता हमें पता है 2 है, सी की क्षमता हमारे पास 2 है, बस टोटल काम निकालना है। काम निकालने के लिए ये रहा, मैंने आपको शुरू में समझाया था, क्षमता इनटू में डेज। क्षमता कितनी है यहाँ पे तीनों की, क्योंकि तीनों का दिन दिया गया ना 6, जो दिन है वो हमारे पास 6 दिन है, और इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है कितना है 6, 3, 9, 10, 11, टोटल कितना होगा ये 66 यूनिट इकाई, ये काम हो गया। इस काम को यहाँ लिख दो 66/2, क्योंकि एफिशिएंसी है सी की। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 दिन में सी पूरे काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
आसान है दोस्तों, ठीक है भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बस इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपको जब भी वर्क और टाइम का क्वेश्चन आपको दिखे, वर्क और टाइम का, आपको अचानक से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने टाइप उसकी 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3, 4, 5, हमने 4-5 टाइप पढ़ी हैं। पहली टाइप में हम क्या कर रहे थे, वही ए बी, ए का काम दोनों का एलसीएम, ये एफिशिएंसी होती है, ये कुल काम होता है, ये हमारे पास 3 होते हैं। बस आप लोगों को सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। आसान है ना। चलो ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। ए बी से दुगनी तेजी से काम कर रहा है। ए बी से दुगनी तेजी से काम कर रहा है, लिख दिया, ठीक है। यदि बी समतल रूप से काम करे तो 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है। फिर काम समाप्त करने के लिए ए और बी एक साथ कितना, क्या कह रहा है कि दोस्तों एक चीज़ और दी गई है हमारे पास, ये हमारे पास एफिशिएंसी है क्योंकि उसने क्षमता बताई है, दुगना है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो बी है वो 12 दिन में पूरा काम कर देता है, ठीक है। पूछा क्या है, ए और बी कितने दिन में करेंगे, मतलब हमारे पास डेज पूछा है, किसका, दिन पूछे कितने दिनों में काम करेगा ए और बी का, ठीक है दोस्तों। ए और बी के दिन पूछे हैं तो हमारे पास एक तो होना चाहिए कुल काम होना चाहिए, नीचे हमारे पास ए और बी की क्षमता होनी चाहिए। ए बी की क्षमता तो हमारे पास है, बस हमें कुल काम लेके आना है, ठीक है। कैसे आएगा, अब देखो दोस्तों, ये डेज का रेशियो क्या हो गया, इसका रिवर्स कर दो, ये तो डेज का रेशियो हुआ। डेज का रेशियो में देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया गया है, डेज का जो डेज बी के हमने बनाए हैं उसमें 2 है, 2 डेज लिखा हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन में कितना है 12। दोनों को कंपेयर कर दिया, 2 को कंपेयर करके 2 भी बी के दिन है और ये 12 भी टोटल दिनों में काम कर रहा है बी, इसमें भी टोटल काम कर रहा है। इसमें वैल्यू किस में आ गई है भाई, इसमें रेशियो में वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास फिगर्स में वैल्यू लिखी हुई है, संख्या में वैल्यू लिखी। दोनों को कंपेयर कर दो, एक पार्ट की वैल्यू का 2 एकम 2 और 2 से काट दो, 2 6 की 12, एक पार्ट की वैल्यू 6 आ गई, एक पार्ट की 6 आ गई, तो ए कितने दिन में काम करेगा 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो दोस्तों देखो हमारे पास टोटल काम होना चाहिए, तो कुल काम कितने दिन में, या तो आप ऐसे निकालो कि ये हमारे पास दिन है, ये ए की एफिशिएंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम आ जाएगा। ये एफिशिएंसी, ये बी के दिन कितना आ गया 12 यूनिट, हमारे पास कुल कितना काम आ गया 12 यूनिट। क्षमता किसकी पूछी है, ए और बी की, ए बी की क्षमता कितनी है 2 और 1 3, 3 से काट दो, 4 डेज, 4 दिन, आंसर 1, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक। कल हम वर्क और टाइम की नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो ठीक है।